एवरीवन, क्या हालचाल। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड के अध्यापक हैं या छात्र हैं तो यह सूचना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत गौर से, बहुत ध्यान से दीजिएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा में हो रहे हैं कुछ बदलाव और नई गाइडलाइन बेटा अचानक जारी हुई है। आप कहेंगे सर ये क्या बदलाव है और क्या गाइडलाइन है, जानते हैं बेटा इस वीडियो में। अब बेटा आप ये बात समझ लीजिए, और आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं या आप उसके शिक्षक हैं तो बेटा 75% अटेंडेंस हमारी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। अभी 30 जून को एक नई विज्ञप्ति जारी हुई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर, जिसमें क्या कहा गया मैं बताता हूं आपको इस वीडियो में। विज्ञप्ति को खोलेंगे और देखेंगे विज्ञप्ति में तो आप देख सकते हैं विज्ञप्ति क्या है। कमेंट में मैं विज्ञप्ति पिन कर लूंगा, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं इस विज्ञप्ति को। विज्ञप्ति में क्या लिखा है मेरा बच्चा समझिएगा बहुत गौर से। ये आप अध्यापक हैं या शिक्षक हैं, दोनों के लिए बेटा जानकारी महत्वपूर्ण है। दोनों लोग बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा भैया, समझिए क्या कह रहा है। कार्यालय से निकली है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज से विज्ञप्ति क्या करती है, कहती है सर्व संबंधित के सूचनार्थ विज्ञप्ति एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित, मतलब उत्तर प्रदेश में जितने संचालित हो रहे हैं चल रहे हैं समस्त माध्यमिक विद्यालयों के छात्र, देखिए बेटा किसके किसके लिए बेटा, छात्र छात्राएं एवं शिक्षक, तो शिक्षक बंधुओं के लिए भी है और छात्र छात्राओं के लिए है। दैनिक उपस्थित प्रक्रिया के पारदर्शी, सुसंगठित एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाए जाने के ऑनलाइन उपस्थित प्रणाली लागू करने की जा रही है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है मेरा भैया कि अब बेटा आपकी जो अटेंडेंस है बेटा वो 100% ऑनलाइन कर दी गई है। क्या कर दी गई बेटा, ऑनलाइन। और आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के छात्र हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, या शिक्षक हैं बेटा, शिक्षक बंधु हैं या छात्र हैं, सबकी बेटा जो अटेंडेंस है, जो उपस्थिति है बेटा वो 100% बेटा ऑनलाइन कर दी गई है। क्या कर दी गई भैया, ऑनलाइन कर दी गई है। और बेटा इस उद्देश्य से एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। इसके लिए बेटा एक पोर्टल बनाया गया है, एक ऐप बनाया गया है जो ऑनलाइन वर्क करेगा। कैसे करेगा समझिएगा। एवं विद्यालयों की सुविधा हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है। जिस तरह व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उसी तरह बेटा एक स्पेशल ऐप तैयार किया गया है जिससे विद्यालय को सुविधा मिले और आसानी से बेटा छात्रों की और शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराए। मतलब अगर आप छात्र हैं या बेटा शिक्षक हैं तो आप दोनों लोगों की, हम दोनों लोगों की, मतलब शिक्षक बंधु की भी और छात्रों की अटेंडेंस बेटा ऑनलाइन चढ़ेगी डेली। मतलब आप छात्र हैं तो आपको प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ेगा और आपके 75% से कम अटेंडेंस होगी। कितने परसेंट बेटा, 75% से कम अटेंडेंस होगी तो आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा और आप बोर्ड परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। अब आगे समझाते हैं हम आपको, जिसके माध्यम से विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा एवं कार्य शिक्षक की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। मतलब अगर आप छात्र हैं या अध्यापक हैं, दोनों लोगों की बेटा किस क्लास से किस क्लास तक की, 9 से 12 तक की, 9 से 12 तक की अध्ययन, मतलब जितने भी छात्र अध्ययन कर रहे हैं उनकी भी और शिक्षक की बेटा दोनों लोगों की उपस्थिति बेटा अटेंडेंस ऑनलाइन चढ़ेगी। क्या चलेगी बेटा, ऑनलाइन। और सभी माध्यमिक विद्यालय चाहे वो राजकीय हो, सरकारी हो बेटा, चाहे अशासकीय हो, चाहे स्वतंत्र वित्त पोषी हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों प्रकार के स्कूल के लिए यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है, मानी जाएगी। ये समझिए हमारी यूपी बोर्ड गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है, चाहे आप सरकारी विद्यालय के स्टूडेंट हों, चाहे बेटा प्राइवेट विद्यालय के स्टूडेंट हों, चाहे आप शिक्षक हों, हम सब की बेटा अटेंडेंस जो है, अगर आप कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र हैं तो आपकी अटेंडेंस बेटा प्रतिदिन बेटा ऑनलाइन चढ़ेगी। और आप ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं चढ़ेगी तो अगर आप छात्र होंगे बेटा आप बोर्ड पेपर में नहीं बैठ पाएंगे। इस बात को गौर से ध्यान दीजिएगा। ये एक अच्छा कदम है हमारी सरकार की तरफ से, जिससे हमारे शिक्षक बंधु भी थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों पे, और जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं वो भी प्रतिदिन विद्यालय आएंगे। थोड़ा नोटिस में आगे दिखाते हैं क्या है बेटा, चलिए नोटिस में आगे देखते हैं। हाँ आगे आगे चलिए बेटा, चलिए भैया शिक्षक बंधु भी समझते रहिए और छात्र भी। मुख्य बिंदु क्या बेटा, इससे प्रधानाचार्य द्वारा प्रथम पीरियड में परिषद की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध लिंक अथवा गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल एप्लीकेशन पर के माध्यम से लॉगिन कर छात्र छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। ये बेटा उपस्थिति कौन दर्ज कराएगा, आप ऐसा नहीं कि आप घर में मोबाइल लिए अपने अटेंडेंस मान, नहीं भैया, आपको विद्यालय जाना पड़ेगा। विद्यालय चाहे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे होंगे या सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, वहाँ जो प्रधानाचार्य होंगे, प्रिंसिपल सर होंगे, वो आपको लॉगिन करके अध्यापक को दे देंगे, सर को, वो सर के अटेंडेंस चढ़ाएंगे और फिर सर बेटा बच्चों के अटेंडेंस चढ़ाएंगे। फिर अगली बार परिषद की वेबसाइट अथवा मोबाइल ऐप पर विद्यालयों को वर्तमान लॉगिन आईडी व पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। तो आपके विद्यालय में जहां पढ़ते होंगे बच्चों, आप अपने विद्यालय में जाइएगा, वहां पे आपके सर अपने लॉगिन और आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करके अटेंडेंस चढ़ाएंगे। तो आपको विद्यालय जाना पड़ेगा, वहां आपके सर ही चढ़ाएंगे। आप घर बैठे बैठे नहीं होने वाला बेटा। अब आपको पढ़ना है, अच्छे बच्चे की तरह रहना है। यूपी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है। इस तरह बेटा सारे बच्चे विद्यालय जाएंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। अगला सुनिए बेटा,
उपस्थिति पोर्टल पर लॉगिन कर विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में पंजीकृत छात्र छात्रों की यथा स्थिति सेक्शन ए बी सी डी आवंटित करना होगा। अगर आपके विद्यालय में सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो आपके जो सर होंगे क्लास के सेक्शन बना देंगे, 9A, 9B, 9C, 9D। तो 9A वाले सर 9A में अटेंडेंस लेंगे, 9B वाले 9B में, 9C वाले 9C में, 9D वाले 9D में। अगला देखिए बेटा पॉइंट, छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों के अवकाश होने की स्थिति पर अवकाश के कारण का भी अंकन करना होगा। अगर आप एब्सेंट होते हैं, चाहे अध्यापक एब्सेंट हो, चाहे बच्चे एब्सेंट हो, दोनों को बताना होगा आप किस कारण से आप छुट्टी लिए हैं, किस कारण से बेटा आपको अवकाश मिला। ये बहुत अच्छा कदम है, इससे दोनों लोग बेटा दोनों लोगों की समीक्षाएं हो पाएंगी, चाहे अध्यापक हो चाहे बच्चा। अगला पॉइंट देखें, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की कार्रवाई विद्यालय परिसर में ही संभव होगी। ऐसा नहीं बेटा आप घर में बैठे रहिए और आप फोन कर दीजिए सर जी के पास, सर जी हमारी अटेंडेंस लगा दीजिए, सर लगा दे। नहीं बेटा, आप चाहे प्राइवेट विद्यालय के छात्र हों या सरकारी विद्यालय के छात्र हों, आप जब विद्यालय में जाएंगे तभी आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस लग सकेगी। चलिए बेटा, ये बहुत अच्छा कदम है। ये बेटा सभी स्कूल के लिए है बेटा, चाहे बेटा ये राजकीय विद्यालय हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, हर स्कूल में ये लागू होगा। और सभी प्रिंसिपल सर लोगों को कह दिया गया है बेटा इसको गंभीरता से लागू किया जाए। बेटा ये सूचना कितनी तारीख को आई बेटा? 30 जून को आई। तो बेटा ये आप अपने सभी मित्रों को, जो आपके दोस्त हों, जो भी कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं छात्र हैं, जो शिक्षक बंधु भी देख रहे होंगे बेटा वीडियो, सब लोगों बेटा एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, जिससे बेटा उनको ये जानकारी मिल सके कि आपकी बेटा 75% अटेंडेंस अनिवार्य हो गई है। ये समझिए, अगर आप विद्यालय जाएंगे तभी आप एडमिट कार्ड मिलेगा, तभी आप बेटा बोर्ड पेपर में बैठ पाएंगे, अन्यथा आप बोर्ड पेपर में नहीं बैठ पाएंगे। यह सूचना बेटा कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं सभी छात्र छात्राओं के लिए है और अध्यापकों के लिए है। बेटा ये PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं कमेंट में लगा दे रहा हूं, आप जाके वहां लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं बेटा ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकिए नहीं। थैंक यू सो मच बेटा।